सभी पक्षी एक जगह बैठे हुए थे। सर्दियों का मौसम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सभी पक्षी बातें कर रहे थे कि रानू चिड़िया वहाँ चाय और पकोड़े बनाकर ले आती है। वाह, सर्दी के मौसम में चाय और पकोड़े। रानू, इसी वजह से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा अच्छा, बस करो, ये लो पकोड़े खाओ। रानू चिड़िया सबको पकोड़े और चाय देती है। सब पक्षी मजे मजे से पकोड़े खाते हैं। साथ वाले जंगल में तो बर्फबारी शुरू हो गई है। हाँ, मैंने भी सुना है। और बहुत से पक्षी तफरीह के लिए दूसरे जंगल जा रहे हैं। कितनी सुंदर लगती होगी ना बर्फबारी। मुझे भी बर्फबारी देखने का बहुत शौक है। क्यों ना इस बार हम भी बर्फबारी देखने के लिए दूसरे जंगल चलें। दूसरे जंगल चले तो जाएं, मगर हमें उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारियां करनी होंगी। गर्म कपड़े, आग जलाने के लिए लकड़ियां, और हम रहेंगे कहाँ? मैं सबके लिए गर्म टोपियां और मफरल बना लूंगी। और मैं खाने के लिए फल इकट्ठे करूंगा और लकड़ियां मैं ले आऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर तो हम जल्द दूसरे जंगल जाएंगे। और गौरी बहन, आप लाओगी कपड़ा जिससे हम अपना खैमा बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे तो लगा मुझे माफी मिल गई काम से। तो आज ही सब पक्षी अपने अपने काम पर लग जाएं। रानू चिड़िया सबके लिए टोपियां बनाने लगती है। मम्मा, आपने हमारे लिए तो टोपियां बना ली थी, अब और टोपियां किसके लिए बना रही है? ये टोपियां मैं बाकी पक्षियों के लिए बना रही हूँ। हम सब दूसरे जंगल बर्फबारी देखने के लिए जा रहे हैं। बर्फबारी? क्या सच मम्मा? मम्मा, मैंने अपनी किताब में बर्फबारी की तस्वीर देखी थी, वो बहुत सुंदर थी। तो असल में बर्फबारी कितनी प्यारी लगती होगी। हाँ बच्चों, हम सब खूब एंजॉय करेंगे। गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं। चलो मिठू बेटा, हम जल्दी से फल इकट्ठे कर लें। पापा, क्या गुड़िया और कुकू भी हमारे साथ जाएंगे? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। कीकी भी, गुड़िया, कुकू और जग्गू भी। जग्गू भी? मगर वो तो हमसे लड़ाई करता है। नहीं करेगा लड़ाई। चलो अब जल्दी करो। तोता छोटे मिठू को साथ लेता है और फल लेने के लिए चला जाता है। माँ जी, क्या आपके पास कोई बड़ा कपड़ा है जिससे खैमा बन सके? हाँ, कपड़ा है, मगर तुम खैमा ही ले जाओ। मेरे पास बने हुए खैमे हैं। ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया। माँ जी, आप ही हमारे साथ चले ना। ना बेईना, मेरी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है, तुम सब जाओ। याहू, बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्त भी होंगे। पापा, हम वहाँ स्नोमैन भी बनाएंगे। हाँ हाँ, बना लेना। कबूतर जी, इतनी ज्यादा सर्दी होगी वहाँ, ना जाने हमारे छोटे बच्चे बर्दाश्त कर भी पाएंगे या। कैसी बातें कर रही हैं आप? वहाँ और भी पक्षी रहते हैं और हर साल हमारे जंगल से भी बहुत से पक्षी जाते हैं, तो ऐसी बातें ना करें। चलो कीकी बेटा, हम लकड़ियाँ ले आए। कुल्हाड़ी मैं उठाऊंगा। नहीं कीकी, छोटे बच्चे कुल्हाड़ी और उसके जैसी किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाते, वरना आपके पंख भी कट सकते हैं। कबूतर कुल्हाड़ी उठाता है और वो दोनों बाप बेटा लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में सारी तैयारियां हो जाती हैं। सब पक्षी दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। दूसरे जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो सब मिलकर वहाँ अपने अपने खैमे लगाते हैं। रानो बहन, हमारी टोपियाँ दे दे, बहुत सर्दी लग रही है। रानू चिड़िया सबको उनकी टोपियाँ दे देती है। गौरी बहन, आप भी टोपी पहन ले। ना भाई, मैं ये टोपी पहनकर अपनी ब्यूटी खराब नहीं करूँगी। गौरी बहन, शौकी शौकी में कहीं ये ना हो आपके पंख अकड़ जाए। नहीं अकड़ते, तुम अपनी फिक्र करो। सब पक्षी अपना अपना सामान खैमे में रखते हैं और खैमे के पास एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मम्मा, क्या हम खेलें? हाँ खेल लो, मगर दूर मत जाना, हमारे सामने ही रहना। जी मम्मा। सब छोटे पक्षी थोड़ी दूर बर्फ के साथ खेलने लगते हैं। जग्गू बर्फ उठाकर मिठू के सर पर मारता है। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। छोटा मिठू भी बर्फ उठाता है और जग्गू को मारता है। सब बच्चे बर्फ उठा उठा कर एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो सब बहुत खुश थे। चलो अब हम सब अपना अपना स्नोमैन बनाते हैं और देखते हैं कौन सबसे अच्छा स्नोमैन बनाता है। ठीक है, तो इसका फैसला
हमारी मम्मा करेगी। हरियाली बहन, चले हम कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। हम गर्मा गर्म सूप बना लेते हैं। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती मिलकर सूप बनाती हैं। मम्मा, आकर हमारा स्नोमैन देखें। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे स्नोमैन बनाए हुए थे। ये तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। अचानक फिर से आसमान से सफेद सफेद बर्फ गिरने लगती है। सब बच्चे आसमान की तरफ देख रहे थे। वाह, ये कितनी सुंदर है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। चलो अब सब खेमे में चलते हैं। सब पक्षी अपने अपने खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, जल्दी से आग जला दो। बहुत सर्दी है। सारा दिन इतनी सर्दी में घूम रही थी, इसलिए अब ये हालत है। कालू जी, मुझे ज्यादा बातें मत सुनाएं। अब जाएं और रानो बहन से मुझे भी एक टोपी ला दे। जा रहा हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से टोपी ले आता है। अगले दिन सब पक्षी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कालू और गौरी वहीं रुकने की जिद करते हैं। गौरी बहन, यहाँ अब सर्दी बढ़ती जा रही है और वैसे भी अब तो हमारे पास खाना भी खत्म हो गया है। अब आप यहाँ कैसे रहोगी? चलो वापस चलते हैं। मुझे अभी कुछ दिन और खेलना है बर्फ से। जग्गू बेटा, हम फिर आएंगे, अभी चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप सब चले जाएं, हम एक दिन बाद आ जाएंगे। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू जग्गू को लेकर बर्फ के साथ खेलते हैं। कुछ देर बाद उन्हें भूख लग जाती है। मम्मा, कुछ खाने को दे। खाना तो खत्म हो गया है। कालू जी, चले खाना ढूंढ कर लाते हैं। फिर वो सब खाना ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर एक चुड़ैल हंडिया बना रही थी। जग्गू उसे देखकर डर जाता है। मम्मा मम्मा, वो देखे चुड़ैल। मम्मा, जल्दी वापस चले, जल्दी चले। चुड़ैल कौवों को देख लेती है और उनकी तरफ भागती है। कौवे चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और तेजी से अपने जंगल की तरफ दौड़ लगाते हैं। बच गए, वरना वो चुड़ैल हमें खा जाती। चलो अच्छा हुआ जो हमें चुड़ैल दिख गई, वरना हम इतनी जल्दी जंगल वापस ना आ पाते। वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया ने एक अंडा दिया था। हरियाली तोती रानू चिड़िया को बधाई देने आती है। रानू बहन, बहुत बहुत बधाई हो। रानू चिड़िया आज बहुत खुश थी। हरियाली बहन, ये ले, मिठाई खाकर मुंह मीठा करें, अब मेरे घर में भी रौनक आ जाएगी। मैं तो ये सोच कर ही बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। हाँ रानू बहन, ये तो सच है, बच्चों से घर में बहुत रौनक हो जाती है। छोटा मिठू भी अब स्कूल जाने लगा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। रानू चिड़िया और हरियाली तोती बातें कर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो, बारिश शुरू हो गई, अब मैं चलती हूँ, मिठू भी घर आ गया होगा। बारिश रुक लेने दे, फिर चली जाइएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, पास ही तो घर है। हरियाली तेज बारिश में ही उड़ती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। मानो जी ना जाने कहाँ रह गए हैं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इतनी तेज बारिश में अब घर कैसे जाऊँ? रानो परेशान हो रही होगी। मानो चिड़ा अपना दाना उठाता है और तेज बारिश में ही उड़ना शुरू करता है। मानो चिड़ा अपने घर पहुंच जाता है। मानो जी, आप कहाँ रह गए थे? आज इतनी देर क्यों लगा दी? पहले तो तेज हवाएं चलने लगी थी और फिर बारिश शुरू हो गई। बहुत मुश्किल से भोजन ढूंढकर घर तक आया हूँ। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा मिलकर भोजन खाते हैं। रानो, मैं अपने बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा, हमारा बच्चा बहुत खुश होगा। नो जी, पहले उसे आ तो लेने दे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बातें करते करते सो जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया का अंडा टूटता है और उसमें से एक सुंदर सा पक्षी चूं चूं करते हुए बाहर आता है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश होते हैं। ये लो मीठा फल खाओ। रानो, ये तो बिल्कुल मुझ पर क्या है, मैं अपने बेटे को बहादुर पक्षी बनाऊंगा, उसको सब सिखाऊंगा। रानो जी, ये कुछ खा क्यों नहीं रहा?
शायद इसे ये फल पसंद नहीं आया। मैं जंगल जाता हूँ और अलग अलग फल ढूंढ कर लाता मानो चिड़ा घर से टोकरी उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। मानो चिड़ा तोते के अमरूदों के बाग में जाता है। हूँ। बधाई हो मानो भाई आपको, सुना है आपके अंडे से बेटा निकला है। हाँ तोते भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बेटे के लिए फल लेने आया हूँ। ले जाओ, जितने चाहो उतने अमरूद ले जाओ, आखिर वो हमारा भी तो बेटा है। मानो चिड़ा अमरूद तोड़ता है और टोकरी में डालता है। अब कुछ सेब भी ले लेता हूँ। मानो चिड़ा वहाँ से उड़ता है और सेबों के बाग में चला जाता है। सेब तो सारे कच्चे हैं, मुझे कहीं और से देखने होंगे। फिर मानो चिड़ा अंगूरों की बेल के पास जाता है और वहाँ से कुछ अंगूर तोड़ता है। मानो चिड़ा एक अंगूर खाकर देखता है। ये अंगूर तो बहुत मीठे हैं, मजा आ गया खाकर। अब मुझे थोड़े सेब भी ले लेने चाहिए, ना जाने मेरे बेटे को कौन सा फल पसंद। मानो चिड़ा फिर से उड़ता है और सेब ढूंढता ढूंढता सेबों के बाग में पहुँच जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, ना जाने मानो जी कहाँ रह गए हैं। तुमने याद किया और मैं आ गया। इतने सारे फल। ये सब मेरे बेटे के लिए हैं, मगर कुकू तो अभी तक सो रहा है। हाँ मानो जी, ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। कुकू आज सारा दिन सोया रहा है और अभी भी सो रहा है। रानो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मानो चिड़ा जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है और उसे बुलाकर ले आता है। कोई बड़ा मसला नहीं है, बस कुकू थोड़ा कमजोर है। 1-2 दिन तक ये खुद ही आंखें खोल लेगा, आप परेशान ना हो। बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया कुकू को फल देती है, मगर कुकू कुछ भी नहीं खाता। कुकू मेरे बेटे, क्या आपको ये सब अच्छा नहीं लगा? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सोना है। कुकू बेटा, आप कुछ खा लो फिर सो जाना। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत प्यार से अपने बेटे को फल खिलाते हैं। वो दोनों अपने बेटे का हर तरह से ख्याल रखते। यूं ही दिन गुजरते गए। कुकू अब बड़ा होने लगा था। कुकू अब स्कूल भी जाने लगा था। कुकू के पापा कुकू को लेकर बाजार जाते हैं। पापा, मुझे वो वाला बैग लेकर दे। भाई साहब, वो बैग दे दें। कितने का है वो बैग? वो बैग तो 500 रुपए का है। 500 रुपए का? इतना महंगा? इसमें क्या खास बात है? जो भी है, मगर ये इतने में ही मिलेगा। पापा, मुझे वही बैग लेना है। मानो चिड़ा मन ही मन सोचता है, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही है। अगर बैग ले लिया तो अपनी दवा नहीं ले पाऊंगा और ऑटो का किराया। जो भी है, मेरे बेटे का मन है इस बैग पर। मैं इसे ये बैग ज़रूर लेकर दूंगा। मानो चिड़ा वो बैग लेकर कुकू को दे देता है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा, हम ऑटो पर जाएंगे ना? नहीं बेटा, आज हम उड़कर जाएंगे। मगर मैं तो थक जाऊंगा, मेरे पंख दर्द करने लगेंगे। कुकू बेटा, आज हम रेस लगाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर मानो चिड़ा अपने बेटे कुकू को अपने कंधों पर बिठाता है और उड़ने लगता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन कुकू अपने पापा से कहता है, पापा, हमारे स्कूल में सब बच्चे ऑटो में आते हैं और मुझे उड़कर जाना पड़ता है। पापा, आप मुझे भी ऑटो में छोड़कर आया करें। कुकू बेटा, मैंने आपको समझाया था ना, जिद नहीं करते। आपके पापा आपकी हर बात मानते हैं। आप अपने पापा को परेशान मत किया करो। रानो, कोई बात नहीं, अब से मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लिया करूँगा, मगर मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करूँगा। कुकू के मम्मा पापा गरीब थे, मगर वो अपने बेटे को अमीरों वाली ज़िंदगी देते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। एक दिन मानो चिड़ा लकड़ियाँ लेने गया हुआ था। मानो चिड़ा पेड़ काटता है, मगर उसे पता ही नहीं चलता कि वो पेड़ मानो चिड़े की तरफ गिरता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।